Hi guys, how are you? I hope you are very well and everything going very awesome. Last day we covered Indus Valley Civilization questionnaire part first. Today we are gonna face Indus Valley Civilization questionnaire part second. Since this questionnaire is very well constructed, that you must be attentive while answering. So let's start. Now you can see on your screen. Our first question is सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। आपके पास ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। बिल्कुल आपको आंसर देना है इसका। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए, चौड़ी और सीधी। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए? आपके ऑप्शन है रावी, झेलम, ब्यास और सतलज। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रावी। ठीक है, चलिए आगे आइए। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो ऑप्शन है आपका रावी, झेलम, ब्यास, सिंधु। क्या होगा राइट आंसर? सिंधु। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया भी था कि इसके ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हमने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से कवर किया गया है। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या एमपी पुलिस के हो, जो उसकी नीड है, वो सारी चीज़ें, जो इस टॉपिक की नीड है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर होती है। यदि आप ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वहाँ से देखें। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन है बिस्ताल, स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, सस्तंभ हॉल। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। बी, धान्यागार। बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो वहाँ का धान्यागार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चंदूदड़ो और मोहनजोदड़ो। व्हाट विल बी राइट आंसर? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, ब्राह्मी, अरबी, ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं। हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि सिंधु घाटी की लिपि कैसी दिखती है। वो चित्रात्मक लिपि है और उसको कैसे लिखा गया होगा संभवतः आज तक उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली। ये सारी चीज़ जो है हमने ऑलरेडी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्टिव रूप में बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसके थ्रू आप जा करके वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जब वो वीडियो देख रहे हो तो एक नोट बनाते चलिएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और जो आपको आने वाले समय में रिवीजन के लिए काम आएगी। चलिए आगे चलते हैं। देव माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमने आपको ये भी बताया था कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पृथ्वी की या फिर जो देवी माता थी उसकी पूजा कैसे करते थे, वो उसे क्या मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर, बंदरगाह कौन से थे? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका बी, लोथल। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज, नरसिम्हा, बुद्ध या नृत्य करती हुई मूर्ति? नृत्य करती हुई मूर्ति। चलिए आगे है। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो बिल्कुल जब हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन आया रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, स्वाभाविक है कि हमारा यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बी नंबर, ग्रेट ग्रैनरी, जिसे धान्यागार भी कहा गया है। ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? कृषि थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर दीजिए आप। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, पशुपति की।
चलिए आगे आइए। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैनसन और दयाराम साहनी। बताइए किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इज चार्ल्स मैनसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920, 1919, 1921, 1922। व्हाट विल बी राइट आंसर? 1922। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन में। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र या फारसी? आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, अनफैमिलियर थे? तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। व्हाट विल बी राइट आंसर? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना। राइट आंसर इज लोथल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं और चावल। क्या होगा इसका सही आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है डायरेक्ट। गेहूं और जौ। मृतकों का टीला किसे कहा गया? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना। आंसर दीजिए। मोहनजोदड़ो। तो ये हमारा जो है पार्ट बी था, पार्ट सेकंड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन पार्ट सेकंड था। और हम बहुत जल्दी क्वेश्चन नायर पार्ट थर्ड के साथ आपके सामने आएंगे। और हमें आशा होगी कि आप क्वेश्चन पार्ट थर्ड का जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे उसके आंसर दे पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।